नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट में आज जो क्रैश आया है उस क्रैश में कितनी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो तो आप खुद से चेक कर सकते हो आपका पोर्टफोलियो किस भी तरीके का हो, आपके पोर्टफोलियो में कोई से भी फंड हो, आपके पर्टिकुलर फंड के हिसाब से आपको कितनी गिरावट देखने को मिली है आप खुद से चेक कर सकते हो। कंप्लीट आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करा जाता है। एंड सेकंड चीज यहाँ पे ये भी बताऊंगा, आज की डेट में मैंने मेरी जो एसआईपी है उसका पेमेंट करा था, जिससे अगर देखें तो मुझे सेम डे की एनएवी अलॉट हुई है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी निवेशक का क्वेश्चन रहता है कि मार्केट क्रैश के दिन जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं तो सेम डे की एनएवी हमको नहीं मिलती है, तो बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि आज मॉर्निंग में मैंने निवेश करा है और मुझे सेम डे की एनएवी वहां पे अलॉट हुई है। तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। अगर गिरावट की बात करें तो आज मॉर्निंग में मैंने वीडियो बना के अपडेट दे दिया था और कंप्लीट आपको बताया था, और वहां पे मैंने फंड भी आपको बताए थे और ईटीएफ भी आपको बताया था कि मार्केट क्रैश के टाइम में आपको किस तरीके से अपना म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में पैसा निवेश करना है, और आपने ऑलरेडी पैसा निवेश कर रखा है तो आपको किस तरीके से अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से सेट करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेम डे की एनएवी की। यहाँ पे मैंने जितने फंड में निवेश करा उनमें से 3 फंड ऐसे हैं जिनकी आज ड्यू डेट थी। पहला है एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, जिसमें 22,000 समथिंग की यहाँ पे एसआईपी अमाउंट है। दूसरा है एसबीआई मेघना मिड कैप फंड, अगर यहाँ पे बात करें तो 7,400 रुपए ऑलमोस्ट एसआईपी अमाउंट है। तीसरा है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे 9,000 रुपए से ज्यादा की एसआईपी अमाउंट आपको शो हो रहा है। एक फंड और है जिसकी एसआईपी है वो कल की डेट की है, इसलिए वो आज में पे नहीं कर पाया। अगर यहाँ पे बात मैं करूं तो देखो यहाँ पे 22,000 वाला आपको समझ में आ रहा होगा, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे अगर आप एनएवी डेट देखोगे तो 3 अक्टूबर 2024, क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं सेकंड देख लीजिए, यहाँ पे शो हो रहा है एसबीआई मेघना मिड कैप फंड। तो यहाँ पे एसबीआई मेघना मिड कैप फंड देख लीजिए, यहाँ पे भी जो मैंने आपको अमाउंट बताया था, और यहाँ पे आपको जो एनएवी डेट दिखेगी वो 3 अक्टूबर 2024 की दिखेगी। अगर यहाँ पे हम बात करें देख लीजिए एचडीएफसी स्मॉल कैप की 9,500 रुपए की इसकी एसआईपी है। एनएवी डेट की बात करेंगे तो 3 अक्टूबर 2024 की आपको एनएवी यहाँ पे शो हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के अंदर मार्केट क्रैश के टाइम में अगर आप निवेश करोगे तो सेम डे की आपको यूनिट एनएवी अलॉट नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर जल्द से जल्द आप आपका पैसा निवेश करोगे म्यूचुअल फंड के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको सेम डे की एनएवी अलॉट हो जाए। चलिए सेकंड कंसेप्ट पे कि मार्केट में कितना क्रैश देखने को मिला है। तो देखो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 2% से ज्यादा की 2.12% की गिरावट देखने को मिली है। अगर पॉइंटों में देखें तो 546.80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे 2.04% की गिरावट देखने को मिली है, और पॉइंटों की नजर से देखें तो 1077.40 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अगर यहाँ पे हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 की तो यहाँ पे 2.38 की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है 2.40% की। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लीजिए अगर सेंसेक्स की बात करें तो 2.10 की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सर हमने तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, अब इस हिसाब से हम कैसे पता करें कि हमारा पर्टिकुलर जो फंड है उसमें कितनी गिरावट हमको देखने को मिली है। तो अपने फंड के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने जिस फंड में निवेश कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब सिंपली आपको आपके फंड में जाना और चेक करना उसका बेंचमार्क क्या है। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब सिंपली आपको क्या करना है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तरीका फॉलो करना है और सिंपली आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे कितनी गिरावट आपको देखने को मिली है। ठीक है, अब जो मैंने आपको मिड कैप का फंड बताया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, अब यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है गूगल पे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, मतलब जो बेंचमार्क था उसका नाम आपको सर्च करना है। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए एक वेबसाइट है टिकट ट्रैप करके, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देख लीजिए यहाँ पे आपको पता पड़ जाएगा, यहाँ पे बता रहे हैं 2.12% की गिरावट, जैसा कि अभी मैंने आपको इंडेक्स में भी बताया था। और यहाँ पे देख लीजिए सिंपली गिरावट आपको शो हो रही है कितनी परसेंट से यहाँ पे गिरावट हुई है, और पॉइंट भी आपको दिख रहे हैं 475 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपने जितना भी पैसा निवेश करा है उस हिसाब से कितनी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए सेकंड हमारा फंड है जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब सिंपली आपको बेंचमार्क देखना है। अब बेंचमार्क कैसे देखते हैं वो भी चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिससे कंसेप्ट आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, आपको बार बार परेशान होना नहीं पड़ेगा। चलिए हम सिंपली एक बार ग्रो एप्लीकेशन में चलते हैं, जिससे कंसेप्ट एक ही बार में हमारा क्लियर होगा। ये देख लीजिए
हम यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेते हैं निप्पॉन। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। सिंपली आपको आपके फंड पे आना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, हल्का सा नीचे करोगे तो आपको सिंपली बेंचमार्क दिख जाएगा। इसका बेंचमार्क कितना है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब सिंपली क्या करना है, जो ये बेंचमार्क है यही आपको गूगल पे जाके सर्च करना है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। जैसे ही आप सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिलेगी, किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे एक वेबसाइट है टिकट ट्रेप करके, सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख लीजिए आपको गिरावट पता पड़ जाएगी 1.90% की। तो इस तरीके से आपने जिस भी फंड में निवेश करा है वहां पे सिंपली आप पता कर सकते हो कि कितनी गिरावट आपको देखने को मिलेगी और कल के दिन आपको रिटर्न मिलेगा। जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है वो आपको पता पड़ जाएगा आज के दिन परसेंटेज के हिसाब से कि भैया कर मेरा पोर्टफोलियो किस हिसाब का रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने देखो मॉर्निंग में ही वीडियो बना के बताया था कि जो मार्केट में क्रैश देखने को मिला है उसका रीजन क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वहां पे मैंने पर्टिकुलर फंड्स भी आपको बताए हैं और ईटीएफ भी बताए हैं जहां पे आपको निवेश करना चाहिए मार्केट क्रैश के टाइम में। ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश अगर जो आज के दिन हुआ है वो कल नहीं हो सकता, परसों नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे बात चल रही है अटैक की। तो इस हिसाब से देखिए तो ये थोड़ा लंबा चल सकता है और इंडिया का मार्केट है वहां पे आपको ऐसे क्रैश अभी और देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।